इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसे क्या करेंगे, देखिए एक तरीका है हम इसे स्क्वायरिंग कर ले तब डिफरेंशिएट करें या एज इट इज डिफरेंशिएट करें। तो चेन रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में जी? इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल। कोई दिक्कत है जी? चेन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, ये देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें कपिल? नहीं सर। हेलो, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन में भी दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, log y प्लस सी, log y प्लस सी। तो हमें इसे एक बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ही, क्योंकि एक ही बार कांस्टेंट है। ठीक है, एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार करेंगे। ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे यू भी फॉर्मूला लग जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए यू भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो एक्स एज इट इज आएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई इंटू 1 हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन। लॉग वाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल अप्लाई करेंगे पी हमारा 0 हो जाएगा। इस दोनों पार्ट को एक साथ लाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इधर लाया तो यहाँ हो गया एक्स माइनस 1/y प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स वाई माइनस 1/y प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, y से मल्टीप्लाइड कर दो तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, एक्स वाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। दैट्स आवर आंसर। कोई दिक्कत है जी इसमें, किसी को दिक्कत है? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो y को इधर लेके जाएंगे, इसी को आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर एक्स वाई माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है प्लस वाई स्क्वायर है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स वाई माइनस 1, ठीक है, ऑप्शन में मैच करेगा तो माइनस वाई स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1। अब माइनस नीचे से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। 100% मैच कर गया जी कपिल? हाँ, ऐसे करने पड़ेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ये देखिए 12th नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आर्बिट्री constant in the general solution of a differential equation of fourth order R। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन कितने दिए गए हैं 4। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 0, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया 2, थर्ड ऑप्शन में दिया है 3, डी ऑप्शन में दिया गया 4। अब देखिए बोला कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट बताना है, अगर ऑर्डर हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर कितना है 4 है, यानी 4 ऑर्डर कब होगा जब हमारे पास उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे। सर ये तो 11th क्वेश्चन है।
अच्छा चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऑर्डर हमारा 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है उसमें बोल रहा है कि कितने डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का है, तो कितने कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है जी, देख रहे हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर, कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा होता है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन में बताऊंगा अभी। तो देखिए अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन दिया गया, ये देखिए y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया गया, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 2 है, ऐसा इक्वेशन दिया गया यहाँ पे, ऐसा दिया गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, बोला जा रहा है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू। तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, a इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू 2 कॉस एक्स, ये इक्वेशन बन जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी a और b की वैल्यू जब हम पहले से लेंगे पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन तो ऐसा हो गया ना, बात आई समझ में। यानी आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू उसमें अगर दी रहेंगी तो वैसे सॉल्यूशन को हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है, बात समझ में। तो यहाँ पे इक्वेशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, है जनरल सॉल्यूशन में नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर के आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ए और बी तो है ही नहीं इसमें, ए और बी के जगह पे क्या है, 1 और 2 है। बात आ रही समझ में। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, बोला जाएगा कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू बी है, तो वहां पे जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे ये सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 कॉट एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सर ये कैसे आया? ये अभी हम बताएंगे, ठीक है। जैसे आपको ये इक्वेशन दी रहेगी और इससे बोला जाएगा कि जनरल इक्वेशन हमें बताएं, तो जनरल इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो वहां पे ए और बी की जरूरत पड़ेगी, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे पोलिनोमियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और साइन कांस्टेंट हमें लेने पड़ेंगे, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे दी गई है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन तो हो गया फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, इसलिए ठीक है। तो हमारी यहाँ पे कोई पार्टिकुलर माने कोई आर्बिट्री कांस्टेंट रहा नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट रहा नहीं, तो हमारा उसका आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। सर तो आपने आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू तो पुट्टी कर दी। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन में दिए रहेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू, इसीलिए तो आर्बिट्री कांस्टेंट 0 हो गए, हमारी वैल्यू दी रहेगी, वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही, उसका नाम क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ओके पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दिया रहता, जनरल सॉल्यूशन रहता, तो हम वैसे करते, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 9.3 क्वेश्चन, यहाँ पे हमें डिफरेंशियल एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, differential is representing a given family of curves by eliminating arbitrary. Differential equation representing the given family of curves by eliminating arbitrary constant. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में थर्ड दिया हुआ है,
तो y इज इक्वल टू a e टू दी पावर 3x प्लस b e टू दी पावर -2x। तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है जी? 2। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितने ऑर्डर का होगा? d2y अपॉन dx²। तो पहला इक्वेशन हो गया, इसको हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx। यहाँ क्या हो जाएगा? 3a e के पावर 3x माइनस 2b e के पावर -2x। ठीक है जी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अगेन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा? dy अपॉन d2y x²। यहाँ पे क्या होगा? 9a e टू दी पावर 3x प्लस यहाँ पे देखिए 4b e टू दी पावर -x dx, ये थर्ड हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा इन तीनों के हेल्प से। तो देखिए अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते ऐड करते हैं तो b हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें, ठीक है, अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे ऐड करते हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन हमारा गिवन y इज इक्वल टू क्या है? a e के पावर 3x प्लस b e टू दी पावर -2x। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा होगा dy बाई dx इक्वल टू 3a e के पावर 3x माइनस 2b e के पावर -2x। सेकेंड हो गया। थर्ड है हमारा d2y अपॉन dx² इक्वल टू 9a e के पावर 3x माइनस प्लस 4b e के पावर -2x थर्ड। अब देखिए कैसे हम एलिमिनेट करेंगे ये हम देखिए। हाँ जी, इस सर बोलो, इस सर क्या हो गया? अब देखिए अगर ये फर्स्ट एंड सेकेंड को लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट प्लस 2, ठीक है, एडिंग, इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 2y 2a टू दी पावर 3x प्लस 2b e के पावर -2x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू 3a e के पावर 3x माइनस 2b e के पावर -2x। इसको अगर ऐड करते हैं, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन में, प्लस 2 को ऐड किया, ठीक है। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं, ये देखिए ऐड करते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5a e के पावर 3x और यहाँ क्या हो जाएगा? 2y dy अपॉन dx। कोई दिक्कत है जी? यहाँ पे 2y प्लस dy बाई dx, ये इक्वेशन हमारा फोर्थ मिला। तो देखिए इसको हम यहाँ लिख देंगे 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 5a e के पावर 3x। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? यहाँ पे किसी को दिक्कत है जी? ये फोर्थ में। अब देखिए यहाँ पे 5a है तो इन दोनों से करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद e को कैंसिल कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए 2 और थर्ड को अगर हम ऐड करेंगे, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है, या यहाँ से e के पावर x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 2 इंटू 2 प्लस 3 कर देते हैं। यहाँ देखिए 2 dy बाई dx इक्वल टू 6a e के पावर 3x माइनस 4b e के पावर -2 dx। और यहाँ क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx² इक्वल टू 9a e के पावर 3x प्लस 4b e के पावर -2x। इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 9 और 6 क्या हो जाएगा? 15a e के पावर 3x हो जाएगा। तो 2 dy अपॉन dx प्लस d2y अपॉन dx² हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15a इंटू e के पावर 3x इंटू 5a टू दी पावर 3x, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बराबर कर दीजिए तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। देखिए अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 15, ये भी 15, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 dy अपॉन dx प्लस d2y अपॉन dx² इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा? 6y प्लस, ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3
डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे 6y है, यहाँ 3dy है, तो इसको इधर लेकर आ सकते हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ये दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपका हो जाएगा। बात समझ में आएगी आप लोगों को? हेलो हेलो। ऐसे यस सर। ऐसे ए और बी को एलिमिनेट करने पड़ेंगे, तब जाके आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। जब भी आएगा इसी टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेते हैं, और जितना हम मेहनत कर। हाँ जी बोलो सर। यहाँ पर सेकंड और थर्ड इक्वेशन सॉल्व की है, हाँ जी, उसके बाद सर वो कैसे आया है 6y प्लस 3dy अपॉन dx। ये 2y, ये देखो हमने प्लस किया ना, यहाँ पे भी हमने प्लस किया, तो प्लस करेंगे तो 9, ये 6 है, ये देखो 9, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15a के पावर 3x हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a है, और इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पे भी तो a है, तो हमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हमने लिया, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या होगा 15a e के पावर 3x हो गया, यहाँ भी 15a का पावर 3x हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं? ठीक है, यस सर। तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं क्या सर, होगी? अगर 3 नहीं सर अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आगे भी नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, आगे वाली इसमें किए है ना, ये क्या है 6y आया प्लस 3dy बाई dx हुआ, तभी तो ये 15 ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। बात समझ में आई अनमोलक? यस सर। हाँ, ऐसे करने पड़ेंगे, या आप ऐसा कर लो ना 5y की वैल्यू यहाँ से लेकर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, बात वही हो। ठीक है, बात आपकी वही होगी, तो a की वैल्यू इससे लाकर हमने इसमें पुट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर जी, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाजी गुरमुख आकाश। हाँ कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सर ये 9.3 के हैं। गुरमुख, आकाश देव, नीलम, नीलम नहीं है, तमन्ना। ठीक है, यहाँ देखिए y इज इक्वल टू e के पावर x इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, ये अब इसका भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो देखिए हम पहला हमारे पास ये दिया गया, अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए जितना हम डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं एलिमिनेट करने पे, वैसे ही हमें इंटीग्रेशन में भी करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे जनरल सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए और डिफरेंशियल इक्वेशन से हम जनरल सॉल्यूशन भी बनाएंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए e के पावर x है, तो या तो इसको ऐसे रख लीजिए, ये इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो हमने इसको u माना, तो इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा cos x प्लस b sin x, एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, e के पावर x को हमने ऐसे रखा और इसको डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस क्या हो जाएगा b cos x। बात समझ में आई? ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन, इसको u माना, तो पहले u को नहीं पता चला सर। नहीं, इसको हमने मान लिया u, इसको मान लिया v, पहले u को हमने डिफरेंशिएट किया, v को कांस्टेंट रखा, सेकंड में u को कांस्टेंट रखा, v को डिफरेंशिएट किया। अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ सर लग गया। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके बराबर है, अब इसमें क्या करेंगे, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये किसके बराबर है, y के बराबर है, ये वैल्यू हम यहाँ पे y पुट कर देंगे, e के पावर x माइनस ए साइन x प्लस b cos x। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये सेकेंड स्टेप तक ये देखो जी, अनमोल, ईसर, हाँ जी अनमोल, ईसर। अब देखो अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस इसको हम u मानेंगे। देखिए इसको हमने फिर u माना, इसको u माना, इसको भी माना, तो u को हमने डिफरेंशिएट किया, इसको ऐसे रखा a sin x प्लस b cos x, और e के पावर x को हमने फिक्स रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो जाएगा a sin x सॉरी a cos x हो जाएगा। a क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, a cos x प्लस b, तो माइनस b हो जाएगा ना, माइनस b sin x हो जाएगा, b sin x। अब देखिए एक स्टेप और आगे लिखते हैं, ये क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस ex माइनस a sin x प्लस b cos x इक्वल टू, ये माइनस अगर हम कमन ले लेते हैं यहाँ पे दोनों से, माइनस कमन लेंगे तो e के पावर x, ये क्या हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। अब ये देखिए किसके बराबर है, y के बराबर है, तो यहाँ पे हम y पुट कर देंगे। अब बात है इसको हमें कैसे एलिमिनेट करना था, देखिए सेकंड है और थर्ड है, एक दूसरे को माइनस कर देंगे, पहले हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx प्लस प्लस e के पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड और थर्ड में एक दूसरे को माइनस करेंगे तो पूरा कंप्लीट ये वाला टर्म जो है ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस y समझ में है, ये वैल्यू किसके बराबर है y के बराबर है, हमने यहाँ पे y को। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इसमें से इसको एलिमिनेट कर दीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, ये 3 लिखते हैं एंड 2 लिखेंगे, तो 3 की वैल्यू हमारी क्या है, ये देखिए d2y अपॉन, ये देखिए तो यहाँ हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx, ये देखिए dy बाई dx प्लस ई एक्स माइनस a cos x प्लस b sin x माइनस y, और सेकंड में हमारा क्या है b a sin x है ना, देखिए a sin x यहाँ पे a sin x प्लस b cos x, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, ये देखिए सेकेंड इक्वेशन है हमारी dy बाई dx y प्लस dy बाई dx dy अपॉन dx प्लस y प्लस e के पावर माइनस a sin x प्लस b cos x, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, देख लीजिए b cos x। अब देखिए ये, अब यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए ये माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx, यहाँ पे इससे क्या आ जाएगा dy बाई dx माइनस y, ये हमारा माइनस y। तो ओवरऑल देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ठीक है जी, बात समझ में आई, ये हुआ प्लस 2y हो जाएगा। हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है, इसमें किसी को दिक्कत है जी? नो सर। वैसे करने पड़ेंगे जी, फिक्स हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए 9.1, 9.2, 9.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके बाद पढ़ेंगे इनिशियल, माने डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन दिए रहेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ। अब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं फिर इससे हम समझते हैं। लेट अस कंसीडर of any straight line y is equal to mx plus c लिया। अब यहाँ पे देखिए इसका वेरीफाई करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, कैसे वी वेरीफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन that this equation, this straight line satisfied the differential equation। क्या होगा ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब ये कैसे होगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, ठीक है। यानी ये अगर आपको कहीं गिवन है तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से that solution of differential equation d2y upon dx square is equal to 0 is y is equal to mx plus c, ठीक है। यानी ऐसा इक्वेशन आपको गिवन है स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा y is equal to mx plus c, ठीक है। y is equal to mx plus c। सिमिलरली y is equal to a sin x plus b cos x, y is equal to a sin x plus b cos x, तो ये solution of differential equation d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका जो नहीं सर हाँ, सर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ये इक्वेशन वेरीफाई करनी चाहिए d स्क्वायर y dx हाँ इज जी, इक्वल टू 0। हाँ जी, मतलब अगर हेलो। आपको हाँ जी सर हमने तो वन ऑर्डर की नहीं पढ़नी थी। नहीं, हमें पढ़नी थी लेकिन हम समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, वो हम समझ रहे हैं कि आखिर व्हाट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका सॉल्यूशन क्या कहलाता है, तो सॉल्यूशन ये होता है, ये मैं बता रहा हूँ कि जब अगर आपको इक्वेशन ऐसी दे रहेगी तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, ये ऐसे इक्वेशन दे रहेगी तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा, ये मैं बता रहा हूँ। सर ये याद रखना पड़ेगा सारा। नो 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 नो, याद किसी का नहीं रखना है, ये सर हम ये तो इंटीग्रेशन में कर देंगे इसको। हाँ हाँ इंटीग्रेशन करके ही करेंगे, वही तो प्रोसेस हमें पढ़ना है, इंटीग्रेशन करके ही पढ़ेंगे। लेकिन हमने अभी जो पढ़े थे उसके एनालिसिस के बेसिस पे, जैसे हमने y = प्लस e का पढ़ा था तो क्या आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट किए थे, एक बार डिफरेंशिएट किए तो c कैंसिल होगा, दूसरा बार किए तो m 0 होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई थी। यानी ऐसा इक्वेशन रहेगा तो उसका सोल्यूशन तो यही होगा ना, बात समझ में आई। यस सर। अगर ऐसा इक्वेशन रहेगा तो इसका सोल्यूशन ये होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि इसी प्रकार इसका ये होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यानी डिफरेंशियल रिलेशन क्या है, मैं एक्चुअली के डिफरेंशियल इक्वेशन में बताना चाहता हूँ। यहाँ से आगे देखिए एक्चुअली है क्या, ये देखिए कि 10 वी कंक्लूड करते हैं, 10 वी कंक्लूड दैट
solution of differential equation is nothing. Is nothing but a relation between dependent variable y with dependent variable y with independent variable x, such that y satisfies the given differential equation. बात समझ में आएगी? तो ये क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का ही तो एक रिलेशन बता रहा है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दी गई थी ये, तो इसमें हमने इसको सॉल्व करके एक बताया, ये क्या है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट है, ये रिलेशन हमको बता रहा है। बात समझ में आएगी? अब बात करते हैं जनरल सोल्यूशन का। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन देखिए, let us consider a differential equation of order 2. Suppose its solution involves exactly two arbitrary constants. Exactly two arbitrary variable. Then this solution is called the general equation, general solution. ठीक है, क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर लेट अस कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, सपोज इट्स सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स एग्जैक्टली two arbitrary covariables, then this solution is called जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। इफ, अब देखिए, इफ this solution of any variable, any differential equation involves as many arbitrary constant
as the order of differential equation. Differential equation, then such equation is called as the general solution. जनरल सॉल्यूशन। दस यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो ही वेरी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमारे पास दो डबल डेरिवेटिव हुआ था। हो सकता है दो से ज्यादा ऑर्डर होगा तो हमारे पास दो से ज्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। बात समझ में आई? अगर ऑर्डर 3 होगा तो हमारे तो अगर सर दो से ज्यादा होंगे तो ये चेंज होगा सर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ जी, चेंज होगा। वही तो बोला जा रहा है कि अगर दो से ज्यादा हो गई, अगर 3 में होगा तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट आएंगे, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। बात समझ में? इसकी पावर में तो नहीं कोई चेंज आएगा, या डी क्यूब वाई हो जाएगा सर? वो तो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा ना, इक्वेशन पे डिपेंड करेगा हम कितना बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार ये हमारा इक्वेशन बनेगा ना। हर इक्वेशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना? हाँ जी सर। ठीक है, अब पार्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होगा, यही चीज अगर हमारे पास देखो, अगर बोला जाए कि ये a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 2 है, तो वो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। when we assign particular values of values to our particular value to arbitrary constant A and B, then general solution becomes particular solution। बात समझ में आई? क्या बन जाएगा जी? पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। अगर ए बी की हम कुछ वैल्यू पुट कर लें, जैसे लेट, यहीं पे बात करते हैं कि लेट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 sin x प्लस cos x is the particular solution of d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। बात समझ में आएगी? ये क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। हेलो, अगर हम इसकी वैल्यू a और b की वैल्यू हम कुछ पार्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1 लिखें, दिस इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक ये वाली वैल्यू क्या है? इसका जनरल सॉल्यूशन है ऑफ दिस। लेकिन जब हम a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 2 sin x प्लस cos x। तो ये क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 का। अगेन इसी में देखिए, अगर लेट a इक्वल टू 1
एंड बी इक्वल टू 2 पुट करें, देन हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, देन सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 cos x हो जाएगा, इज ऑल्सो particular solution of differential equation, solution of d2y upon dx square plus y equal to 0। बात समझ में है जी, तो ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है। रिपीट करना। हेलो, कोई दिक्कत है जी? क्या बोल रहे हो? ये समझ नहीं आया सर, दोबारा बताओ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका जनरल सोल्यूशन समझ में आया। हेलो, अगर जनरल सोल्यूशन में ए बी सी आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर कुछ वैल्यू हम पुट करते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2 पुट करें, तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आई? ये तो सर पता लग गया, मतलब इक्वेशन से सर वो जनरल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? हाँ, कैसे बनाएंगे उसके तरीके अभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे? आगे उससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे हम कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं, वो देखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हमें जनरल सॉल्यूशन बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल लीजिए, पहले हम जनरल सॉल्यूशन बनाने के तरीके समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया एक क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स दिया हुआ। ठीक है, dy बाई डी, ठीक है, तो ऐसा दिया गया है हमें। ठीक है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? जनरल सॉल्यूशन बनाना है, और फिर हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे? देखिए, यहाँ पे x का फंक्शन है, यहाँ पे dy बाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा कर सकते हैं, देखो तो, ऐसा कर सकते हैं। देखो तो, x वाला एक साइड, y वाला। अब इसे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए dy इक्वल टू ए ई के पावर ए एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dy है तो यहाँ हो जाएगा y, ये एज इट इज रहेगा, ई के पावर एक्स अपॉन ए आ जाएगा इंटू प्लस सी, ऐसी वैल्यू बन जाएगी। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई के पावर एक्स प्लस, ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इस c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम पुट, यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 अपने मन से। सर, हाँ जी सर हमने ये ए ई पावर ए एक्स ये कहाँ से लिया सर? एक ऐसे ऐसे हमें पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मैंने अपने मन से लिया कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो उसका जनरल सोल्यूशन हम कैसे फाइंड। बात समझ में आई? ये हमारे पास गिवन है, इसका बोल रहा है कि हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको ऐसे लिया। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया? जनरल सोल्यूशन हो गया। बस अब c की वैल्यू के लिए हमने क्या किया? x इक्वल टू 0 पुट किया, y इक्वल टू 0 किया, हमने अपने मन से लिया, या कुछ क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी रहेगी, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 प्लस c, तो c इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं e के पावर ax प्लस 1, ये हमारा जनरल सोल्यूशन। ठीक है जी, ये हमारा अब पार्टिकुलर सोल्यूशन a की वैल्यू कुछ दी रहेगी, ये पार्टिकुलर सोल्यूशन बना देते हैं इसका। ठीक है, बात समझ में आई? हेलो, बात समझ में आई कि? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको दिए गए हैं, जो इसमें जिसे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन और लेकर आप लोगों को समझा दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में दिया गया है कि आपको जनरल सोल्यूशन दिए गए हैं,
सर आज थोड़ा सा जल्दी कर दोगे क्लास सर? बस 5 मिनट, ठीक है। हाँ मैं 10:40 पे क्लास है सर केमिस्ट्री की। ठीक है ठीक है। ये देखिए, अगर y डैश इक्वल टू आपको ऐसा दिया गया है, y डैश इक्वल टू y डैश, ये देखिए y डैश इक्वल टू गिवन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू गिवन है, ठीक है। y डैश इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2 गिवन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2। अब बोला जा रहा है कि इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना था, इसका जनरल सोल्यूशन, तो हमने dy बाई dx, y डैश मतलब dy बाई dx, तो हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ, y वाले को एक साथ, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी y, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस 3, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। क्या होगा, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन दी रहेगी, अदरवाइज ये ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हेलो, दूसरा Yes, sir. इक्वेशन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा भी है कि y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि y डैश इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, y डैश को एज इट इज रखेंगे, माइनस ये साइन एक्स ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx, इधर हो जाएगा साइन एक्स। अब देखो dy बाई dx को इधर रखेंगे, माइनस साइन एक्स इधर रखेंगे, dx इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा y हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, कॉस एक्स होता है, तो ये हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कोसाइन एक्स का क्या होता है, प्लस 3, ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस, ठीक है। तो ये दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हर बार आपको तो इक्वेशन ऐसा दिए नहीं रहेंगे y डैश प्लस 2x माइनस 2, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। बात समझ में आ रही थी? डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो आज मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करता हूँ, ठीक है। आप लोग